शिव महापुराण अध्याय 3। हर हर महादेव। आइए श्रवण करते हैं शिव महापुराण कथा के आज के अति पावन अध्याय का। यदि आज का प्रसंग आपको कठिन प्रतीत हो तो कृपया इससे पूर्व के अध्याय को अवश्य सुनें, क्योंकि आज का ध्यान थोड़ा गंभीर और गूढ़ है। लेकिन यदि आप इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो आपको यह अध्याय अवश्य समझ में आएगा। यह कठिन अवश्य है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में आप शिवलिंग से जुड़ी हुई उसकी स्थापना और पूजन विधि से संबंधित कई ज्ञानवर्धक बातें जानने वाले हैं। तो आइए रसपान करते हैं। आज के अध्याय में आप जानने वाले हैं शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि के बारे में, तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों के विवेचन के बारे में। शिव महापुराण के तीसरे अध्याय में एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रेरणादायक प्रसंग वर्णित है, जिसमें श्री कृष्ण के भीतर शिव भक्ति की प्रचंड ज्वाला प्रकट होती है। सनत कुमार जी के निर्देश पर श्री कृष्ण उपमन्यु मुनि के पास पहुँचते हैं, जो शिव भक्ति और तपस्या के परम ज्ञाता माने जाते थे। उपमन्यु मुनि उन्हें शिव दीक्षा प्रदान करते हैं और विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की विधियां बताते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर वे शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें अष्टमी और नवमी तिथि के योग में ओम नमः शिवाय महामंत्र का अनुष्ठान करना होगा। यह मंत्र सभी पापों का नाश करता है और आत्मा को परम चेतना से जोड़ता है। श्री कृष्ण अत्यंत श्रद्धा और समर्पण भाव से उस कठिन तपस्या में प्रवृत्त होते हैं। वे हिमालय की एक एकांत गुफा में बैठकर 8 दिनों तक निराहार रहकर केवल जप, ध्यान और मौन का पालन करते हैं। उनकी आंखें बंद थी, परंतु अंतरात्मा में केवल शिव का स्वरूप था। तेजस्वी मंत्रोच्चार से वातावरण भी पवित्र हो उठा था। देवता, गंधर्व, ऋषिगण सभी अदृश्य रूप में इस तपस्या को देख रहे थे और आश्चर्यचकित हो रहे थे कि श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर भी किस श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। अंततः श्री कृष्ण की तपस्या पूर्णता को प्राप्त होती है तो स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनके साथ देवी पार्वती भी विराजमान थी। यह दृश्य अत्यंत दिव्य था, जैसे अंधकार में सूर्य का उदय। शिवजी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, उनके समस्त संशय दूर करते हैं और उन्हें अद्वितीय तेज, सामर्थ्य और जीवन ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिव भक्ति न केवल उनकी आत्मा को प्रकाशित करती है, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए यह प्रेरणा बन जाती है कि जब स्वयं योगेश्वर कृष्ण भी शिव की शरण लेते हैं तो साधारण मानव के लिए भी यह मार्ग मोक्ष और परम सत्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बन सकता है। श्री कृष्ण की इस गाथा से यह स्पष्ट होता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी शिव की आराधना में तपस्या करते हैं तो हम जैसे सामान्य भक्तों को भी चाहिए कि विनम्रता, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की शरण लें। शिव की भक्ति केवल चमत्कार नहीं देती, वह आत्मा को शुद्ध करती है, अहंकार को नष्ट करती है और मोक्ष के द्वार खोलती है। शौर्य ने पूछा, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका लक्षण क्या है? उसकी पूजा किस विधि से करनी चाहिए? किस देश और काल में उसे स्थापित करना चाहिए और किस प्रकार के द्वार युक्त मंदिर का निर्माण करना चाहिए? तब सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, हे महर्षियों, मैं इस विषय का विस्तृत वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां उसका नित्य पूजन किया जा सके। पवित्र
द्रव्यों से, जल से, दृष्टि से, श्रेष्ठ पदार्थों से और कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से भक्तों को पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग यदि पूजित हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा शिवलिंग अथवा विदेश श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा होनी हो तो स्थूल शिवलिंग या विग्रह अच्छा होता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण अथवा खट के पाए जैसा ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, फिर पत्थर या लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस पदार्थ से शिवलिंग बने उसी से उसका पीठ भी होना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले लिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बांध लिंग के लिए यह नियम विशेष आवश्यक नहीं है। शिवलिंग की लंबाई यजमान या स्थापक के अंगुल के अनुसार होनी चाहिए। ऐसी लंबाई को उत्तम कहा गया है। यदि लंबाई कम हो तो फल में कमी आती है और अधिक हो तो दोष नहीं होता। दार्लिंग जो दान योग्य हो के लिए यह भी नियम सही है। उसकी लंबाई कम से कम भक्त के एक अंग के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर फल कम होता है और अधिक हो तो कोई दोष नहीं होता। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। वह 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा जैसे नवरत्नों तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों सहित स्थापित करना चाहिए। सतोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग के 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके फिर भविष्य की अनेक आहुतियां देकर परिवार सहित मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु स्वरूप आचार्य को धन देकर तथा भाई बंधु को इच्छित वस्तुएं प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। याचकों को भूमि, स्वर्ण, ग्रह या चेतन उपहार देकर संतुष्ट करे। फिर सथावार जंगम समस्त प्राणियों को यत्न पूर्वक तृप्त करके 2 स्वर्ण और 9 प्रकार के रत्नों को समर्पित करे। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष सहित महामंत्र ओम का उच्चारण करके उस गर्त में शिवलिंग को स्थापित करे और उसे पीठ से संयुक्त करे। फिर नीति लेप स्थायी मसाला से शिवलिंग को स्थिर करे। अंत में वहां परम सुंदर शिव मूर्ति की भी स्थापना करे। जो साधक 11 लाख जप करता है अथवा समर्थकों का एक समूह मिलकर जितने अक्षर हो उतने लाख का जप करता है तो वह जप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। यदि कोई साधक 1000 दिनों में प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हुआ क्रमशः 10 लाख जप पूर्ण कर ले और इस अवधि में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन की भी व्यवस्था करे तो यह मंत्र साधना उसकी अभिष्ट कार्य सिद्धि में सहायक बन जाती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करे, क्योंकि ऐसा करने पर गायत्री मंत्र साधक को शुभ पद प्रदान करती है। साथ ही वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का नियम पूर्वक जप भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। वेदों का श्रवण, पाठ और पारायण में भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा निश्चित रूप से जानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार
किसी भी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत उसका नित्य जाप करता रहे तो वह कर्मशः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। यदि वह कुछ न कर सके तो मात्र ओम मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार जप करने से भगवान शिव की आज्ञा से उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए पुष्प वाटिका लगाता है या शिव मंदिर में झाड़ू लगाकर उसकी सफाई करता है तो वह महान पुण्य अर्जित करता है और अंततः शिव पद प्राप्त करता है। भगवान शिव के जिन तीर्थ क्षेत्रों में वह भक्ति पूर्वक नित्य निवास करता है वे क्षेत्र जड़ चेतन सभी प्राणियों को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे ऐसे पुण्य क्षेत्रों में आजीवन निवास करें। जो कुएं, बावड़ी या पोखरे ऐसे पुण्य स्थलों में जैसे में स्थित है उन्हें भी शिव गंगा के समान समझना चाहिए, क्योंकि वे भी तप, जप और सेवा से परिपूर्ण पवित्र साधना स्थलों का अंग है। सभी शुभ कार्यों, विशेषतः देव कार्य को करने के लिए तिथि का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि केवल उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य के लिए ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि केवल वही तिथि शुभ फलदायिनी होती है जो सूर्योदय से पहले प्रारंभ होकर सूर्योदय के समय भी बनी रहे। इसी प्रकार जब कोई शिवलिंग की पूजा या मंत्र जाप का संकल्प ले तो नक्षत्र, वार, योग आदि का भी शुभता के आधार पर विशेष विचार किया जाना चाहिए। कई भक्तगण जीवन में पुण्य कर्म करना तो चाहते हैं पर समय और विधियों के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में संकोच करते हैं। शिव महापुराण यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई भक्त प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास या फिर एक वर्ष तक निरंतर पूजन करता है तो वह उस तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करता है। यह इसलिए संभव होता है क्योंकि निरंतरता और श्रद्धा ही भक्ति के मूल आधार होते हैं। हे ऋषियों और महात्माओं, यह जान लीजिए कि शिवलिंग को कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि माता पिता के दिव्य स्वरूप का मूर्त प्रतीक है। माता पिता इस संसार में मनुष्य के प्रथम गुरु, प्रथम उपास्य और प्रथम रक्षक होते हैं। जब एक साधक शिवलिंग की पूजा माता पिता के भाव से करता है तो वह केवल पूजा नहीं करता बल्कि उस परम करुणामय शिव तत्व की आराधना करता है जो सृष्टि और संहार दोनों का नियंता है। शिवलिंग के स्वरूप में वर्ग अर्थात चिति को पुरुष माना गया है और भरण करने वाली अर्थात शिवा को प्रकृति, अव्यक्त आंतरिक गर्भस्थ सत्ता को पुरुष और प्रकृति द्वारा रूप धारण करके प्रकट होने को उसका जन्म कहा गया है। यह परम रहस्य तभी प्रकट होता है जब साधक योग, ज्ञान और भक्ति से जुड़कर इस सत्य का अनुभव करता है। तब वह देह के विकारों से मुक्त होकर जीव बनता है। लेकिन जब वह मोह, लोभ, क्रोध आदि विकारों से बंधता है तो जीव बंद हो जाता है। इससे मुक्त होने के लिए शिवलिंग की पूजा ही एकमात्र सरल और दिव्य साधन है। आइए अब जाने शिवलिंग पूजन की विधि और उसमें प्रयुक्त दिव्य द्रव्यों के बारे में। पूजन में प्रयुक्त पंचामृत अमृत अत्यंत पवित्र होता है। गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पांचों मिलाकर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हें अलग अलग भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है और एकत्र करके अभिषेक में भी प्रयोग किया जा सकता है। शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करना केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक माना है। यह ऐसा है मानो हम अपने अंतर्मन को शिव के चरणों में स्नान करवा रहे हो। इसके पश्चात गाय के दूध और अन्य सात्विक द्रव्यों से बनी खीर या अन्य नैवेद्य तैयार करके उसे प्रणमय मंत्र ओम के उच्चारण के साथ अर्पित करें। और इस ओम की ध्वनि को ही ध्वनि लिंग कहा गया है, जो सृष्टि का आदिनाद है।
स्वयं प्रकट हुए लिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है और वह नाद लिंग का स्वरूप होता है। शिवलिंग के विभिन्न स्वरूप भी अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक अर्थों में परिपूर्ण हैं। बिंदु लिंग यंत्र या अर्घा रूप में प्रतिष्ठित होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। मकार लिंग वह है जो अचल रूप से प्रतिष्ठित होता है और गूढ़ रहस्य समेटे रहता है। पुकार लिंग वह है जो शिव की आज्ञा से उत्पन्न होकर सवारी निकालने जैसे प्रयोजनों में प्रतिष्ठित किया जाता है। गुरु आचार्य या दीक्षा देने वाले व्यक्ति का विग्रह रूप जो कि शिव ज्ञान का जीवन स्वरूप होता है आकार लिंग कहलाता है। इन सभी लिंगों में 6 प्रमुख रूपों का उल्लेख मिलता है। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और अर्धनाद। इन सभी स्वरूपों की पूजा करने वाला साधक केवल पुण्य ही अर्जित नहीं करता अपितु जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं अपितु शास्त्र सम्मत सिद्धि है। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय के माध्यम से आपने जाना कि शिवलिंग पूजन केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं अपितु आत्मा और परमात्मा के मिलन की वह पवित्र सीढ़ी है जिस पर चढ़कर साधक मोक्ष द्वार तक पहुंचता है। पंचामृत से अभिषेक, प्रणव मंत्र की महिमा और लिंग के 6 दिव्य स्वरूप, यह सब हमारी आत्मा को जागृत करने वाले तत्व हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज आपने जाना शिवलिंग की पूजा का आध्यात्मिक रहस्य, लिंग के 6 स्वरूप और पंचामृत द्वारा पूजन की दिव्यता। हमें आशा है कि यह ज्ञान आपको अध्यात्म के पथ पर एक नई दिशा देगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसका रहस्य और उसकी उपयोगिता। एक अत्यंत प्रभावशाली ज्ञान जो आपकी भक्ति को और सुदृढ़ करेगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। हर हर महादेव।